आशी की चीख के बाद कमरे में शांति थी। ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ सब कुछ फिर से बदल चुका था। वो फिर से एक नई दुनिया में था। अब इस दुनिया में अतीत के कौन से राज दबे थे, ध्रुव को कोई अंदाजा नहीं था। ध्रुव चारों तरफ नजर घुमाता है। चलो मेरी इज्जत तो बची। ये भूत बंगला कम और विक्रम भट्ट की सीरीज ज्यादा लग रही है। समय बदलते समय ही नहीं लग रहा। दिमाग का भौंसड़ा कर रखा है। किसी के कदमों की आहट सुनकर ध्रुव के कान खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। छोड़ो मुझे प्लीज छोड़ो। ध्रुव टीवी से आती आवाज को रोकने के लिए टीवी के पास पहुंचता है और पावर बटन दबा देता है। ध्रुव एक बार फिर से वही बटन दबाता है पर कुछ नहीं होता। टीवी की आवाज अभी भी पूरे कमरे में आ रही है। ध्रुव एक एक करके सारे बटन्स दबाता है। अब टीवी से आती वो चीखें उसके साथ साथ पूरे कमरे में घर कर जाती है। परेशान होकर ध्रुव प्लग ही निकाल देता है कि तभी एक कड़क आवाज गूंज उठती है। कोशिश बेकार है। ध्रुव ने पलट कर देखा तो उस कमरे में बस टीवी की रोशनी थी और एक महज 10 साल की बच्ची अपने हाथों में एक गुड़िया लिए बैठी थी। अब ये कौन सी नई भसड़ है? ध्रुव गुड़िया के बगल में पड़े टीवी के रिमोट की तरफ बढ़ता ही है कि कहा ना मत करो, मेरी फेवरेट मूवी चल रही है। फेवरेट मूवी? ये आजकल के बच्चे सच में कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़े नहीं हो रहे? बच्ची ध्रुव की ओर देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, 30 साल से रोज यही एक मूवी देख रही हूँ। So yes, it's my favorite one. अचानक से ध्रुव को जैसे एक झटका सा लगा हो। उसने अपने पास बैठी बच्ची की तरफ देखा। हो ना हो ध्रुव को लगने लगा था कि वो गलती से ऐसी कैसी जगह आ गया है जहां आशी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। उसने अपनी हैरानी भरी आवाज में पूछा, बेटा क्या आपका नाम आशी है? वो अनजान बच्ची ध्रुव की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। चेहरे पर जरा भी मासूमियत नहीं बल्कि एक मायूसियत थी। पर ध्रुव के रोंगटे तो तब खड़े हुए जब ध्रुव के सवाल पर उस बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया। मेरे साथ बैठोगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर तुम देख क्या रही हो? मैं यही रहती हूँ, इसी कमरे में, और पता नहीं क्यों मैं हर दिन यही चैनल देखती हूँ। मैंने उसको बदलने की कोशिश भी की पर ये बदलता ही नहीं है। क्या तुम इन लोगों को जानती हो? शायद मुझे आशी की मुक्ति का राज यहीं से मिले। चलो देखते हैं ये क्या है। ध्रुव आशी के साथ बैठकर टीवी पर जो चल रहा था वो देखने लगा। एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी की तरह उसके सामने आशी के यादों की तस्वीर घूम रही थी। प्यारा बच्चा, हु इज माई फेवरेट गर्ल इन द एंटायर वर्ल्ड? बोलो, वरना टिकल मॉन्स्टर आ जाएगा। मी ओके, अब मुझे जाने दो। तुम्हारी मासी ने मुझे देख लिया तो मुझे मार देंगी। दीदी, हाँ बेटा। आप यहाँ क्यों हो? मतलब? मासी कहती है ये जगह पागलों के लिए है, यहाँ सिर्फ पागल रहते हैं। पर आप तो मुझे पागल नहीं लगती, आप तो बहुत अच्छे हो। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने आशी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी मासी और बाकियों के लिए नॉर्मल नहीं हूँ बेटा। और अगर अभी उन्होंने तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में खेलते हुए देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी, है ना? ओह, डोंट बी सैड, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? हम दोनों कल मिलेंगे और इस गुड़िया के साथ खेलेंगे। देखो, मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। सच में? ओह गॉड, बेटा तुम बेड के नीचे छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना, ठीक है? पर दीदी, आप कहाँ जा रही हो? जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। मैम, आप यहाँ? I heard some voices. वो मैं खुद से बात कर रही थी।
ऑफ कोर्स यू आर। समझ सकती हूँ, तुम्हारे पागलपन में ऐसे दौरे आते रहते हैं। वैसे मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात कर ली है, तुम जल्द ही यहाँ से रिहा हो जाओगी। क्या सच में? यस, बट एक लास्ट स्टेप है जो तुम्हें पूरा करना होगा। और वो क्या है? यू नो, इस जगह में तुम्हारी तरह कई और लड़के और लड़कियां हैं जो इस घिनौने शाप से मुक्त होना चाहते हैं। ये कोई श्राप नहीं है। शुक्र मनाओ कि आज तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम ये सब ठीक कर सकती हो। You really have a chance to fix yourself. वरना क्या तुम जानती भी हो कि तुम लोगों का क्या करते हैं इस दुनिया में? शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? एक लड़की होकर लड़की से प्यार? So unnatural, so disgusting. इट्स नॉट डिस्गस्टिंग। और चाहे आपकी सोसाइटी खुद भगवान भी क्यों ना कहे कि ये बुरी चीज है, मैं नहीं मान सकती सिस्टर निवेदिता। आखिर आप मुझे बताइए सिस्टर, जब प्यार का कोई मजहब नहीं होता तो मैं कैसे चुन सकती हूँ कि मैं किससे प्यार करूँ? I can't choose if I am attached to a girl. You can. और मैं तुम जैसों को हमारे संस्कार, हमारी मर्यादा लांघने नहीं दे सकती। इसीलिए तुम्हारे दिमाग को ठीक करने के लिए ही तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ भेजा है। And I know how to do it. टाइगर, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं ना? टॉल, डार्क, मर्दाना। एक लड़की का काम होता है लड़के के सुख का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम ये कैसे कर सकती हो। टाइगर तुम्हें बताएगा। सिस्टर, नो, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। इट्स रेप। डार्लिंग, इस कॉन्वर्सेशन थेरेपी, इसका मतलब होता है कि हम हर तरीका अपनाएंगे कि तुम्हारे अंदर ये जो होमोसेक्सुअलिटी नाम की बीमारी है, इसे खत्म कर दिया जाए। इसके साथ हर वो कोशिश करना कि ये शैतान का रास्ता छोड़कर इंसानियत के रास्ते आ जाए। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्लीज डोंट लीव मी विद हिम। मेरी मानो, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। ओपन द डोर, मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज ओपन द डोर। प्रिया की चीखें जैसे उस कमरे में बंद हो गई थी। ध्रुव उस कमरे को अच्छे से जानता था। वो कमरा कोई और नहीं बल्कि कमरा नंबर 13 था। What the fuck? ये सब इतना रियल कैसे है? इन सब में आर्यन इंटरनेशनल कैसे इन्वॉल्व है? कमरा नंबर 13 और ये पूरा हॉस्टल एक कन्वर्जन थेरेपी सेंटर था? Shit! What the hell is going on? ध्रुव अपने ख्यालों से बाहर आया तो टीवी में जो मंजर चल रहा था वो शायद किसी का भी दिल दहला दे। टाइगर ने प्रिया के बालों को जोर से खींचा और उसे जमीन पर पटक दिया। डरी हुई आशी बेड के अंदर से छुपकर उसे देख रही थी। वो बाहर आना चाहती थी, पर जैसे ही प्रिया नीचे गिरी उसने आशी को चुप रहने का इशारा किया। वो जानती थी कि अगर उस राक्षस ने आशी को इस कमरे में देख लिया तो क्या होगा। हरामी साली, तुझे तो मैं समझाता हूँ, ऐसे नहीं मानेगी ना तू। बोल ऐसा क्या है लड़कियों में जो तुझे हम नहीं दे सकते? बोल। तू ऐसे नहीं मानेगी, मेरे पास और भी तरीके हैं। ये छुरी तेरे जिस्म को रेतना शुरू करेगी, तब तुझे समझ आएगा। Oh God! आशी ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा था। Shit! I can't imagine उस पे क्या गुजरी होगी। दीदी, आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना दीदी? तुमने कुछ नहीं दिखा ना? आशी, तू मेरी प्यारी सी गुड़िया है ना? तू यहाँ से अभी बाहर जा और यहाँ जो हुआ किसी से मत कहना, ठीक है? ये गुड़िया अपने पास हमेशा रखना, ओके? मेरा आखिरी तोहफा है। नहीं रो
मिलते हैं बच्चा। तू जा, मैं कल मिलूंगी तुझसे, ठीक है? अभी तू जा, ओके? दीदी दोबारा नहीं आई। अगले दिन दीदी की बॉडी को वहाँ से शमशान ले गए। दीदी चली गई मुझे छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। ध्रुव ने छोटी आशी की आंखों में आंसू देखे। ध्रुव अब कहीं ना कहीं आशी को समझने लगा था। Are you sure you want to do this? This is your fantasy. यस, मुझे यही चाहिए शिवम। आई वॉन्ट टू हैव सच सेक्स वेयर आई नियरली डाई। Well, कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने ये कहना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को जीना चाहते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ऐसा कुछ करने के काबिल हो? आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ मी, और मुझे मौत का कोई डर नहीं है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द काइंड ऑफ सेक्स वेयर आई नियरली डाई। मतलब आशी के साथ जो कुछ भी बचपन में हुआ, उसके दिमाग में उसका इतना बुरा असर हुआ कि she started exploring her sexual life like this। पर इसकी मौत का प्रीत नगरी से क्या लेना देना है? आशी, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम यहाँ क्यों हो? मुझे भी नहीं पता, मुझे हर दिन ये क्यों देखना पड़ता है। क्या तुम्हें पता है तुम कैसे मरी थी? आशी की आंखें बस एकटक टीवी को देखे जा रही थी। उसके मुंह से कोई भी जवाब नहीं आया। ध्रुव ने हार मानकर टीवी की तरफ देखा। टीवी पर अब सीन बिल्कुल बदल चुका था। आशी ध्रुव के बॉयज हॉस्टल के बाहर खड़ी थी। कमरा नंबर 13 का दरवाजा खोलते ही जैसे आशी की आंखों के सामने प्रिया के साथ हुआ मंजर वापस आने लगा था। 9 सालों में अब उस असाइलम की जगह एक बॉयज हॉस्टल खड़ा था। आशी को डर तो लग रहा था, पर किसी तरह उसने खुद की दिल की धड़कनों को शांत किया। आशी पीछे मुड़ी तो उसके ठीक पीछे शिवम खड़ा था। Happy to see you here. किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि कैसे तुम्हारी फैंटेसी सेक्स दैट फील्स लाइक डेथ है, हाँ? आशी ने शिवम को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आशी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और उसके चेहरे को चूमने लगी। ओके, नो मोर सस्ता पॉर्न फॉर अ 10-year-old इन फ्रंट ऑफ मी। ध्रुव ने यह कहते ही छोटी आशी की आंखों को बंद किया, पर तभी टीवी पर उसने आगे देखना शुरू किया। आशी और शिवम एक दूसरे में डूबे हुए थे। शिवम ने आशी के अधनंगे बदन को एक ऑपरेशन टेबल पर लेटाया। उसके हाथ पैर बांधकर शिवम ने आशी की आंखों में पट्टी बांधी। उस रात जो कुछ भी प्रिया दी के साथ हुआ, उसके बाद वो तो चली गई, पर मेरे जहन में उस रात की तस्वीर रह गई। इट्स वियर्ड, कैसे आपके बचपन की चीजें आपको ऐसा बना देती है। मैं उस राक्षस से भागते भागते शायद खुद ही एक राक्षस बन गई। आशी तुम मरी कैसे? उसने मुझे मारा। कोई है यहाँ? हेल्प शिवम, कोई है यहाँ? हेल्प हेल्प शिवम। डोंट वरी लव, मैंने तुम्हारी फैंटेसी पूरी करने के लिए ही इन्हें बुलाया है। विराज रायचंद। नो नो, तुम जानते नहीं, वो इंसान नहीं, हैवान है। खोलो मुझे जाने दो यहाँ से। हेल्प। Love the way you described me, आशी। ये कौन है? और इसके चेहरे पर ये राक्षसों वाला मास्क क्यों है? मुझे जाने दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए। आशी डोंट क्राई। तुम तो आज बहुत बड़ा काम करने जा रही हो। मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मिशन का हिस्सा बनने जा रही हो। प्लीज डोंट मेक मी फील बैड अबाउट किलिंग यू। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है एंड यू आर अ मॉन्स्टर जिसे सेक्स की भूख है, और आज मैं तुम्हारी भूख खत्म कर दूंगा फॉर वंस एंड ऑल। शिवम, गेट आउट। शिवम के कमरे से जाने के बाद विराज ने अपने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगाया और आशी के पैरों पर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर में आशी का चिल्लाना तो बंद हुआ, पर आशी अभी भी महसूस कर सकती थी। Do you know, darling, यहाँ आज मैं क्या कर रहा हूँ? You know, I'm very fascinated with brains. दिमाग से अजीब सा लगाव है मेरा। तो आज मैं तुम्हारा
दिमाग निकाल कर देखूंगा। विराज ने उसके सर को ऊपर की तरफ से काटना शुरू किया। उसे फाड़ते हुए वो उसके दिमाग को निकालने लगा। आशी की आंखें बंद होती गई। That was horrible! इन लोगों ने तुम्हें इतनी बेरहमी से मारा और आशी तुम खुद को राक्षस कहती हो। ये उनकी दरिंदगी है। ये सब मेरी गलती है। What? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नो नो नो, तुम नहीं समझ सकते। कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। आशी, calm down, प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने वक्त से इस टीवी में हर दिन अपनी गलतियां देख रही हूँ। मुझे बार बार नहीं देखना। प्रेत नगरी में मैंने अपनी एक दुनिया बना ली, एक ऐसी कहानी जिसकी वजह से मुझे ये सब बार बार ना जीना पड़े, पर फिर भी मैं यहाँ कैद हूँ। आशी, calm down। मेरी सेक्सुअल फैंटेसीज की वजह से मेरी मौत हुई और प्रिया की सेक्सुअलिटी की वजह से उसकी। I was the one who was wrong। सब मेरी गलती है। For God's sake, just listen to me once। आशी, तुम बस 10 साल की थी। तुमने जो देखा वो कोई आम चीज नहीं थी। It was rape और उन लोगों के लिए इलाज था। I feel like a lab rat, ध्रुव। एक्सपेरिमेंट के नाम पर मेरी मौत, क्योर के नाम पर प्रिया दीदी के साथ। तुम्हें नहीं पता how it feels। मुझे पता है। मैं शायद समझ नहीं सकता आशी, पर तुमने जो सहा है, जो देखा है, वो आसान नहीं है। It's your inner child that feels like this। See, अगर तुम्हें इस लूप से निकलना है तो तुम्हें अपने अंदर के पछतावे को बंद करना होगा। It was not in your hand। गलती तुम्हारी नहीं, उन लोगों की है जो प्यार को गुनाह मानते हैं। उस आदमी की है जिसने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें मारा। तुम्हारी सेक्सुअल फैंटेसीज या प्रिया का प्यार कुछ भी गुनाह नहीं था। खुद को सजा देना बंद करो आशी। You deserve to be happy। ध्रुव ने ये कहकर जैसे ही आशी का हाथ पकड़ा, उसके आंखों के आगे एक रोशनी चमकी। अगले पल आंखें खोलने पर ध्रुव के सामने आशी खड़ी थी, जो रो रही थी, और उसका राक्षसी चेहरा अब उसी मासूम चेहरे में बदल गया था जिसे उसने पहली बार देखा था। मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। It was not my fault। आशी के इतना कहते ही प्रेत नगरी में एक उजाला आया। वो किसी द्वार की तरह दिख रहा था। ये मोक्ष का रास्ता था। ये मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम आजाद हो आशी। थैंक यू ध्रुव। अगर तुम उस छोटी आशी को नहीं समझाते तो मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ करना। अब मैं जाती हूँ। ये कहकर आशी भागते हुए उस सफेद चमकते हुए दरवाजे के अंदर चली गई, और उसके अंदर जाते ही ध्रुव की आंखें खुल गई। सुबह मैं वापस आ गया। इसका मतलब फाइनली भूतनी जी को मुक्ति दिला दी। यस! ध्रुव ने खुशी के माहौल में अपने सामने पड़ी गुड़िया देखी। वही गुड़िया जो आशी को प्रिया ने दी थी। उस पर एक नोट चिपका हुआ था। ये आशी ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। अगले मिशन के लिए आज रात ठीक यहीं आ जाना, रूम नंबर 13 में।